लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं। जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं। हम तारुफ के भी मोहताज नहीं दुनिया में, या रसूल अल्लाह आपके नाम से ही पहचान में आ जाते हैं। आप लोग जलसा सुनने के लिए आए हो या ड्रामा करने के लिए आए हो यार? मतलब थोड़ा सा भी अक्ल अल्लाह ने नहीं दिया है। एकदम बदतमीज किस्म के लोग हैं आप। आप नहीं देख रहे कौन जात बैठी हुई है? ये ऐसे वैसे लोग नहीं है। ताजुश शरिया जिन पर पूरी दुनिया नाज करती है, उन्होंने अपना खलीफा अगर किसी को बिहार अतनाफ के इलाके में बनाया है तो उस जात का नाम अल्लामा जुबैर आलम साहब किबला है। इल्म का कोहे हिमाला आपके दरमियान मौजूद है, ऐसी बदतमीजी। मतलब अक्ल से बिल्कुल पैदल है आप लोग। चुप बैठालता है सबसे ज्यादा तुम चिल्ला रहा बैठाल करके। थोड़ा सा भी अक्ल नहीं अल्लाह ने दिया तुम लोगों को, जिन पर पूरी दुनिया नाश करती हो। और ये मदरसे का जलसा लग रहा है कहीं से भी। अल्लाह हंगामा, इधर से चीख उधर से चिल्लाहट। कोई क्या पढ़ रहा है कोई क्या बोल रहा है समझ में भी नहीं आ रहा है। लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी आज यहाँ करके। कल मेरी बहन की रुखसती हुई सिर्फ मुफ्ती मोइन साहब की वजह से आज यहाँ हूं मैं। उसके बाद ये हंगामा आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जामे माकुलात मनकुलात मुफक्किर इस्लाम, ऐसे सही लोग कहते हैं कि अगर गुरूर और घमंड तकब्बुर अगर अंदर से निकल करके बाहर आ जाए, 4 लोग को डांट दे, 25 लोगों को बैठाल दे, तब वही सबसे बड़ा आलिम होता है। मुफ्ती जुबैर साहब किबला की सबसे बड़ी कमी है कि इन्होंने लोगों को डांटा नहीं, मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश की है। पूर्णिया पूरा सीमांचल के उलमा जिन पर नाज करें, उस आजाद का नाम मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला है। आप एहसान नहीं मान सकते ताजुश शरिया और अल्लामा मुफ्ती असद रजा को आपके इलाके में अगर लाने वाली कोई जात है तो उस जात का नाम मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए। शहजादे आला हजरत की आमद होगी इस स्टेज पर, और शेख तरीकत मखदूम गिरामी वकार हजरत मुजाहिद हुसैन साहब किबला मुबारकी वो तशरीफ रखते हैं। मुफ्ती मोइन साहब किबला है, कसीमुद्दीन साहब किबला, हजरत अल्लामा कसीमुद्दीन साहब किबला है, अली रजा रहबर भाई, ऐसे ऐसे मुफ्ती शहरियार साहब दुनिया में जाकर के ढिंडोरा पीटते हैं इस्लाही जलसा करो। उन्हीं का इलाका ठीका पड़ रहा है मुझको लग रहा है। मैं वाकई उनसे कहूंगा आकर के, आपने दुनिया में ढिंडोरा पीटा है, अपने इलाके को नहीं सुधारा आपने। कैसे लोग हैं आप? इतनी शुरू से लेकर के मुझे जब से आज 9 बजे से ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं आप। एक आदमी को बैठाने के लिए 10 आदमी। जबान से हुजूर की महफिल में आप बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल के पैगंबर की महफिल में बैठे हुए। जरा एक बार मोहब्बत के साथ बगैर हाथ हुए उठाए हुए कहिए सुभान अल्लाह। मैंने आपसे क्या कहा कि खड़े हो, इस्तकबाल खड़े होकर के नहीं कीजिएगा। मैंने क्यों आपसे कहा कि उठिएगा तो आप अफरा तफरी मचेगी। बस नात का 2 शेर पढ़ता हूं शब्बीर भाई, इंशाअल्लाह नाते पाक पढ़ेंगे। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं, अगर उलमा सुन ले तो यही हद मोहब्बत है कि निकलकर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, निकलकर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। निकलकर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, निकलकर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। और हजरत आपकी खास तवज्जो चाहता हूं कि वो हाथ सूरह तब्बत ने तोड़ डाले हैं, वो हाथ सूरह तब्बत ने तोड़ डाले हैं। या रसूल अल्लाह तेरे हुजूर जो हद्दे कुसूर तक पहुंचे, वो हाथ सूरह तब्बत ने तोड़ डाले हैं, तेरे हुजूर जो हद्दे कुसूर तक पहुंचे। ज़ुहूरे सरवरे आलम हुआ तो ए अजहर, जो बेशऊर थे वो भी शऊर तक पहुंचे। ज़ुहूरे सर, आपको क्या तकलीफ है? सीधा घर चले जाइए यहां से। ए भाई साहब इधर से जाइए, आप करीब रास्ता पड़ेगा। उमर उमर हुए जिस दम,
एक शेर और, एक बार और मोहब्बत के साथ हाथों को ईमानदारी के साथ देखिएगा। इमाम हुसैन से पूछा था, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी फरमाते, गौर से सुनिएगा। इमाम हुसैन से पूछा गया कि हुजूर की मजलिस में सहाबा किस तरीके से बैठते थे। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि सहाबा ऐसे बैठते थे कि आंखें जो पुतली झपकती है, मैंने मुआज इब्ने जबल को देखा कि कई लम्हों तक हुजूर को देखते रहे मगर पलक भी नहीं झपकी। मैंने मुआज से पूछा कि पलक क्यों ना झपकी? कहा कहीं गुस्ताखी पलक झपकने की वजह से ना हो जाए। ये हुजूर की जात का हमने हुजूर को समझा ही नहीं है। आप समझते जाते मुस्तफा बहुत बड़ी चीज का नाम है। खुदा की कसम, ये उम्मत सिर्फ लुआबे मुस्तफा को समझ जाती तो आप कभी जुर्रत नहीं करते। आपने कभी समझा कि हुजूर की जात ये बदअकीदे, मेरे इमाम ने फरमाया ऐसे ही नहीं आला हजरत बने हैं। एक जिस रसूल की महफिल में आप बैठे हुए हैं, एक बार दोनों हाथों को उठाइए पूरा मजमा ईमानदारी के साथ। दोनों हाथों को उठाएं। जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सत्ते में दिया है, बस वही हाथ को उठाएगा। कफील अंबर का किसी से कोई मुतालबा नहीं है। जिसका ईमान है कि हाथ अल्लाह ने हुजूर के सत्ते में दिया है और वो मोहब्बत से हाथों को उठा के कहे यब्बैक या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ मिठास भरी आवाज निकालिए, मिठास भरी आवाज मोहब्बत के साथ कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हुजूर की महफिल का अदब है। अब नात का दो शेर सुनिए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइन साहब क़िबला का हुक्म है, मैं पढ़ देता हूँ, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ इंशाअल्लाह, वरना 7 दिसंबर को मोहम्मदिया अरबी कॉलेज में इंशाअल्लाह फिर सुनाऊंगा। बचा तो के जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरए वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरए वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है, उधर ही लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है, उधर ही लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। ये मदरसा मदरसा गौसिया सिराजुल उलूम की सालाना दस्तार बंदी के मौके पर ये जलसा है। आप जानिए, इतना समझ लीजिए, दुनिया का कारखाना, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन जब अपना प्रोजेक्ट साल का, हर कंट्री साल का प्रोजेक्ट पेश करती है तो साजो सामान पेश करती है, मगर ये इस्लामी कारखाना जब अपना प्रोजेक्ट पेश करता है तो साजो सामान नहीं, हाफिज कुरान पेश करता है। जिस लोग अपने घर की बरकत के लिए सूरह बकरा पढ़वाते हैं, जिस गांव में सुबह और शाम कुरान की तिलावत होती होगी, उस गांव की बरकत का क्या आलम होगा। इंशाअल्लाह नबी रहे आला हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली व नूरानी और दीगर मशाइख के हाथों से आपको खुशनुमा मंजर देखेंगे। ज्यादा वक्त न मेरे पास है क्योंकि मैं हालात ही में नहीं हूँ। शब्बीर भाई जमात अहले सुन्नत की उस आवाज का नाम है कि जिन्होंने अपना गर्विदा लोगों को बनाया है। जिस शहर में पहुंच गए उस शहर को अपना गर्विदा बनाया है। लोगों की समातों के जरिए दिलों के नेहा खानों में पहुंच करके वो आवाज ने हुजूर के शहर और हुजूर के दर का बासी लोगों को बनाया है। वो आवाज जनाब शब्बीर बरकाती साहब क़िबला की है। वो आप तक आने को तैयार है। लोग सोचते हैं कि ये गुजरात के हैं या अफ्रीका के हैं, इस कशमकश में है। असल में ये गुजरात के फिल वक्त हैं, मगर इनकी नस्लें जो आई है, गुजरात में एक शहर, एक इलाका, एक कस्बा है पूरा कि जहां तकरीबन 120 साल 80 साल कबल गुजरात से लोग आए थे और वहां बस गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसी बसे हुए शहर, इनका आबाई शहर आज भी अफ्रीका है, मगर उसी नस्ल से हैं, अफ्रीकी नस्ल से। अल्हम्दुलिल्लाह किसी नस्ल से कोई भी हो, मगर नात मुस्तफ़ा की जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रूह का परिंदा गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा हो। आज ये मोहब्बतों के साथ, अदब और इत्मीनान के साथ नात सुनिएगा, वरना जिस वक्त आप बेहुरमती कीजिएगा उसी वक्त मैं मुख्तार हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं माइक शब्बीर भाई से ले लूंगा, आपको न सुनने दूंगा न इनको पढ़ने दूंगा। ये मैं ऐलान करके जा रहा हूं।
मुफ्ती मोइन साहब मुझे इख्तियार है, आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाइए और इस ख्याल के साथ के सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा गौसिया सिराजुल उलूम जनाबे शब्बीर बरकाती, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ, मदरसा गौसिया सिराजुल उलूम जनाबे शब्बीर बरकाती। इस शेर के साथ के बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो के उस्मा हो, कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता।